हेलो फ्रेंड्स, सिवाय ब्लॉगर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रथम सशक्त महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्होंने इकोले नोवेले बेक्स स्विट्जरलैंड, इकोले इंटरनेशनल जिनेवा, पूना और बम्बई में स्थित पीपल्स ओन स्कूल, बैडमिंटन स्कूल, ब्रिस्टल विश्व भारती, शांति निकेतन और समरविले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड जैसे प्रमुख संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। प्रभावशाली शैक्षिक पृष्ठभूमि के कारण उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विशेष योग्यता प्रमाण दिया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही। बचपन में उन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना की थी और असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 में बच्चों के सहयोग से वानर सेना का निर्माण किया। सितंबर 1942 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1947 में उन्होंने गांधी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में भी कार्य किया। उन्होंने 26 मार्च 1942 को फिरोज गांधी से विवाह किया। उनके दो पुत्र भी हुए। 1955 में श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बनी। 1958 में उन्हें कांग्रेस के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया। वे एआईसीसी के राष्ट्रीय एकता परिषद की उपाध्यक्ष और 1956 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस और एआईसीसी महिला विभाग की अध्यक्ष बनी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वे वर्ष 1959 से 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। जनवरी 1978 से उन्होंने फिर से यह पद ग्रहण किया। वह 1964 तक सूचना और प्रसारण मंत्री भी रही। इसके बाद 1966 से मार्च 1977 तक वह भारत की प्रधानमंत्री भी रही। जी हाँ दोस्तों, 1966 से मार्च 1977 तक वह भारत की प्रधानमंत्री भी रही। साथ ही साथ उन्हें सितंबर 1967 से मार्च 1977 तक के लिए परमाणु ऊर्जा मंत्री भी बनाया गया। उन्होंने 5 सितंबर 1967 से 14 फरवरी 1969 तक विदेश मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जून 1970 से नवंबर 1973 तक गृह मंत्रालय और जून 1972 से मार्च 1977 तक अंतरिक्ष मामले मंत्रालय का प्रभार भी संभाला। जनवरी 1980 से वह योजना आयोग की अध्यक्ष रहीं। 14 जनवरी 1980 में वे फिर से प्रधानमंत्री बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी कमला नेहरू इनकी माताजी का नाम था। स्मृति अस्पताल, गांधी स्मारक निधि और कस्तूरबा गांधी स्मृति न्यास जैसे संगठनों और संस्थानों से जुड़ी हुई थी। वे स्वराज भवन न्यास की अध्यक्ष भी थी। 1955 में वह बाल सहयोग बाल भवन बोर्ड और बच्चों के राष्ट्रीय संग्रहालय के साथ जुड़ी। श्रीमती गांधी जी ने इलाहाबाद में कमला नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। वह 1966 से 1977 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय जैसी कुछ बड़ी संस्थानों के साथ जुड़ी रही। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय, न्यायालय, 1960 से 1964 में यूनेस्को के भारतीय प्रतिनिधि मंडल, 1960-1964 में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड और 1962 में राष्ट्रीय रक्षा परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वह संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय एकता परिषद, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, नेहरू स्मारक संग्रहालय, पुस्तकालय समाज और जवाहरलाल नेहरू स्मृति निधि के साथ जुड़ी रही। अगस्त 1964 से फरवरी 1967 तक श्रीमती गांधी राज्यसभा की सदस्य भी रहीं। वह चौथे और 5वें छठे सत्र में लोकसभा की सदस्य थीं। जनवरी 1980 में उन्हें रायबरेली उत्तर प्रदेश और मेढक आंध्र प्रदेश से 7वीं लोकसभा के लिए भी चुना गया। इन्होंने रायबरेली की सीट का परित्याग कर मेढक में प्राप्त सीट का चयन किया। उन्हें 1967 से 77 में और फिर जनवरी 1980 में कांग्रेस संसदीय दल के रूप में नेता चुना गया था। विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जीवन
एक सतत प्रक्रिया के रूप में दिखती थी, जिससे कार्य एवं रुचि इसके विभिन्न पहलू हैं जिन्हें किसी खंड में अलग नहीं किया जा सकता है या ना ही अलग अलग श्रेणियों में रखा जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां प्राप्त की। उन्हें 1972 में भारत रत्न पुरस्कार, 1972 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मैक्सिन अकादमी पुरस्कार, 1973 में AFO का दूसरा वार्षिक पदक और 1976 में नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा साहित्य वाचस्पति हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1953 में श्रीमती गांधी को अमेरिका ने मदद पुरस्कार, कूटनीति में उत्कृष्ट कार्य के लिए इटली ने इसाबेला डी एस्टे पुरस्कार और येल विश्वविद्यालय ने होलैंड मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया। फ्रांस जनमत संस्थान के सर्वेक्षण के अनुसार वह 1967 और 1968 में फ्रांस की सबसे लोकप्रिय महिला थी। 1971 में अमेरिका की विशेष गैलप जनमत सर्वेक्षण के अनुसार वह दुनिया की सबसे लोकप्रिय महिला थी। जी हाँ दोस्तों, पशुओं के संरक्षण के लिए 1971 में अर्जेंटीना सोसाइटी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, उपाधि दी गई। अर्जेंटीना सोसाइटी द्वारा उन्हें सम्मानित उपाधि दी गई। दोस्तों, उनके प्रमुख प्रकाशनों में द ईयर्स ऑफ चैलेंज 1966 से 1969, द ईयर्स ऑफ एडवेयर 1969 से 72 तक, इंडिया लंदन 1975, इंडे लेसेन 1979, योम लेखों एवं भाषणों के विभिन्न संग्रह शामिल हैं। इन्होंने व्यापक रूप से देश विदेश की यात्रा भी की। श्रीमती गांधी ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, चीन, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों का भी दौरा किया। उन्होंने फ्रांस, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य जर्मनी के संघीय गणराज्य गुयाना, हंगरी, ईरान, इराक और इटली जैसे देशों का आधिकारिक दौरा भी किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दोस्तों अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, बुल्गारिया, कनाडा, चिली, चेकोस्लोवाकिया, बोलीविया और मिस्र जैसे बहुत से देशों का दौरा भी किया। वह इंडोनेशिया, जापान, जमैका, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, ओमान, पोलैंड, रोमानिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, सीरिया, स्वीडन, तंजानिया, थाईलैंड, त्रिनाद और टोबैको, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, उरुग्वे, वेनेजुएला, यूगोस्लाविया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे जैसे कई यूरोपीय, अमेरिका और एशियाई देशों के दौरे पर गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जी हाँ दोस्तों, ये थी इंदिरा गांधी जी की जीवन की उपलब्धि। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु का क्या कारण था दोस्तों, आइए जानते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को कर दी गई। प्रधानमंत्री के दो अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर नज़दीक से 30 गोलियां लगाई। जी हाँ दोस्तों, उनके दो अंगरक्षक ने ही उनका नाम है बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर नज़दीक से 30 गोलियां लगाई। ऐसा कथित तौर पर उस वर्ष जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सिखों के अपमान और स्वर्ण मंदिर के अपमान का बदला लेने के लिए किया। जी हाँ दोस्तों, वो जो दो अंगरक्षक थे उन्होंने सिखों के अपमान और स्वर्ण मंदिर के अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा किया, ऐसा उनके मन में विचार था, इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी जी के ऊपर गोलियां चलाई। और इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद भारत में प्रधानमंत्री कौन बने थे? 1980 से 2000 इंदिरा गांधी जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने उनके ज्येष्ठ पुत्र राजीव गांधी, जिन्हें 31 अक्टूबर की शाम को ही कार्यकाल की शपथ दिलाई गई। उन्होंने पुनः निर्वाचन कराया और इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त कर विजयी हुई। इंदिरा गांधी जी ने कौन सा आपातकाल लगाया था? 1975 का आपातकाल इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करने के पीछे देश में आंतरिक और अस्थिरता को बताया गया। इंदिरा कैबिनेट ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा करने की सिफारिश की। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया। इसके बाद दोस्तों आइए जानते हैं आपातकाल भारत में 3 बार लगाया है, वो भी क्यों लगा है, आइए जानते हैं दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषित किया गया है। पहला 1962 में चीन युद्ध के दौरान, दूसरा 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान और 1975 में आंतरिक अशांति के दौरान। इंदिरा गांधी जी ने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब और क्यों लगाया था दोस्तों, आइए डिटेल में इसको जानते हैं। इंदिरा गांधी जी ने 26 जून 1975 की सुबह राष्ट्र के नाम अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा
कि देश में जिस तरह का माहौल सेना, पुलिस और अधिकारियों के भड़काना एक व्यक्ति अर्थात जयप्रकाश नारायण के द्वारा बताया नहीं गया, उसको बनाया गया, जयप्रकाश के द्वारा बनाया गया, उसमें यह जरूरी हो गया है कि देश में आपातकाल लगाया जाए ताकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सके। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें देश का शासन करती है, लेकिन जब देश में कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी करनी पड़ती है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है और सभी राज्य केंद्र सरकार के पूरे नियंत्रण में आ जाते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। राष्ट्रीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है। भारत में पहले राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 को घोषित किया था और यह 21 महीनों तक चला था। इंदिरा गांधी जी का दोस्तों भारत में क्या क्या योगदान है, ये तो वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया, और अंत में एक बार फिर उनका और क्या क्या योगदान है भारत में विशेष रूप से उसको जानते हैं। इंदिरा गांधी जी जानती थी कि खेती की आय से किसानों के जीवन में खुशहाली लाना एक कठिन काम है, इसलिए उन्होंने श्वेत दूध क्रांति की शुरुआत की और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की भी स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने अखिल भारतीय ग्रामीण प्रबंधन स्थापना की भी स्थापना की, जिसने दूध क्रांति के साथ साथ सोयाबीन क्रांति की भी शुरुआत की। तो दोस्तों, ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।